नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 6 जून शुक्रवार सुबह सुबह सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें महिला युवा किसान सभी के लिए। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज सुबह सुबह 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार अब जैविक प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करेगी। जैविक प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं, धान, दालों आदि के लिए गुरुग्राम व फल सब्जियों के लिए हिसार में मंडी स्थापित करेगी। इसके अलावा प्राकृतिक खेती के लिए गाँव में जमीन आरक्षित की जाएगी। उत्पादकों की जाँच के लिए बागवानी विभाग में प्रयोगशालाएं बनेंगी जो फसल की निःशुल्क जाँच करेंगी। तो क्या क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। पंचायती जमीन में 10% या कम से कम 1 एकड़ जमीन जैविक प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित होगी। यह भूमि भूमिहीन किसानों को नीलामी के माध्यम से दी जाएगी। सरकारी या पंचायती जमीन ठेके पर लेकर प्राकृतिक जैविक खेती करने वालों को अनुदान दिया जाएगा। पैकेजिंग मार्केटिंग के लिए किसानों को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को देसी गाय खरीदने के लिए 30,000 की मदद मिलेगी। तो ये बड़ी घोषणाएं। गुरुग्राम हिसार में बनेंगी जैविक मंडियां, प्राकृतिक खेती की जमीन आरक्षित होगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में इन दिनों सीटी के लिए आवेदन किया जा रहा है। प्रदेश में पिछले 3 साल से सीटी का आयोजन नहीं होने के कारण लाखों युवा कतार में लगे हैं। इसी दौरान किसी साइबर ठग की तरफ से फर्जी साइट बनाकर बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी की गई है। अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि प्रदेश में कितने युवा फर्जी साइट के माध्यम से फीस जमा करवा चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो हरियाणा में सीटी पंजीकरण के नाम पर ठगी, लाखों युवाओं ने फर्जी साइट पर विजिट की। तो आवेदकों के लिए सलाह है, संदिग्ध वेबसाइट लिंक या संदेश न खोलें। हरियाणा कर्मचारी चयन की आधिकारिक वेबसाइट पर ही आवेदन करें। सरल पोर्टल की तकनीकी बाधाएं वीरवार बृहस्पतिवार को भी दूर नहीं हो सकी। 12 घंटे में 2 बार मरम्मत का काम हुआ, फिर भी पोर्टल पटरी पर नहीं लौटा। फिलहाल प्रदेश में हजारों आवेदकों से लेकर CSC तक बेहाल है। आवेदकों की मांग है कि सीटी के आवेदन की तिथि को बढ़ाया जाए। तो सरल पर मेंटेनेंस, फिर भी हजारों आवेदक बेहाल। तो आवेदकों ने कहा तिथि बढ़ाई जाए, आयोग बोला अभी विचार नहीं। तो ये बड़ी अपडेट। 12 घंटे में 2 बार सरल पर मेंटेनेंस, फिर भी हजारों आवेदक बेहाल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के 4 जिलों पानीपत, अंबाला, झज्जर और फतेहाबाद में भवनों के नक्शों को ऑनलाइन मंजूरी नहीं मिल पा रही है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग और जिला नगर योजनाकार विभाग के अंतर्गत हाब पास पोर्टल हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पानीपत और अंबाला में पिछले 2 महीने से सुचारू ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा फतेहाबाद में 15 दिन से, झज्जर में 3 दिन से पोर्टल नहीं चल रहा है। तो आवासीय ऋण अटके, मकानों के नक्शे पास न होने से सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्य लोगों को आवासीय ऋण भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हाब पास पोर्टल पर कुछ दिक्कतें चल रही हैं। यह निदेशालय स्तर का मामला है, इसमें स्थानीय स्तर पर कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ये कहना है आयुक्त नगर निगम। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के सरकारी मॉडल संस्कृति और PM श्री स्कूलों में तैनाती के लिए शिक्षकों को टेस्ट पास करना होगा। प्रदेश में पहली बार तैनाती नीति 2025 के तहत भिवानी बोर्ड के जरिए शिक्षकों को ऑफलाइन टेस्ट पास करने होंगे। शिक्षकों को 6 जून यानी शुक्रवार से ही MIS पोर्टल पर PM श्री व सरकारी संस्कृति मॉडल स्कूलों में जाने के लिए आवेदन करना होगा। शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 13 जून 2025 है। के बाद किसी शिक्षकों के आवेदन पर विचार शुरू होगा। इस स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए PM श्री और सरकारी मॉडल संस्कृति स्कूलों में तैनाती पाने वाले शिक्षकों को एक ही स्कूल में 10 साल तक ठहरने का मौका मिलेगा। पहले इन स्कूलों में तैनात की अवधि 5 साल थी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। PM श्री व GMS में तैनाती के लिए शिक्षकों की होगी ऑफलाइन परीक्षा। शिक्षा बोर्ड भिवानी लेगा ऑफलाइन परीक्षा। आज से शुरू होंगे आवेदन। नियुक्ति नीति 2025 लागू। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। लिंगानुपात को सुधारने और अवैध गर्भपात को रोकने के लिए प्रदेश सरकार सख्त से सब कदम उठाने में जुटी है। स्वास्थ्य विभाग गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था पहचान पत्र प्रदान करेगा। इसमें एक यूनिक ID भी होगी जिससे उनका डिजिटल रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। वह जब भी राज्य के किसी निजी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पताल में अपना चेकअप कराने जाएंगे तो यूनिक ID के माध्यम से उनकी ट्रैकिंग हो सकेगी। तो गर्भवती महिलाओं को मिलेगी यूनिक ID, रखा जाएगा डिजिटल रिकॉर्ड। अवैध गर्भपात रोकने के लिए राज्य सरकार उठाने जा रही है नया कदम। गर्भवती महिलाओं को मिल चुकी है सहेली। जिन गर्भवती महिलाओं को पहले से ही बेटी है उनकी देखभाल के लिए ANM और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। सहेली के रूप में काम करने वाली ये कार्यकर्ता गर्भवती महिला के गर्भावस्था की पहली या दूसरी तिमाही से लेकर शिशु के सुरक्षित प्रसव तक निरंतर सहयोग व देखभाल करेंगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा
घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा सत्र 2025-26 में शिक्षकों की ट्रांसफर ड्राइव शुरू होने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ की ओर से शिक्षकों के ट्रांसफर ड्राइव को हरी झंडी दे दी गई है। सीएमओ की मंजूरी के बाद शिक्षा निदेशालय ने ट्रांसफर ड्राइव की तैयारियां चालू कर दी हैं। हालांकि जेबीटी शिक्षकों को अभी भी ट्रांसफर ड्राइव का इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पीजीटी, ईएचएसएम और आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों के ट्रांसफर ड्राइव को मंजूरी दी गई है। सीएमओ की ओर से शिक्षा विभाग के आईटी सेल को ट्रांसफर ड्राइव का शेड्यूल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि जून महीने के दूसरे सप्ताह में शिक्षा विभाग के आईटी सेल की ओर से ट्रांसफर ड्राइव का शेड्यूल तैयार कर लिया जाएगा। सीएमओ की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए कि रैशनलाइजेशन के आधार पर ट्रांसफर ड्राइव चलाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, शिक्षकों के ट्रांसफर ड्राइव को सीएमओ की मंजूरी, जेबीटी को अभी करना होगा इंतजार। तो जून के दूसरे सप्ताह में आईटी सेल शेड्यूल तैयार कर देगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी अस्पतालों में अब विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी पीपीपी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए पूरी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिए कि वे सिजेरियन और रेडियोलॉजी जैसे केसों के लिए निजी विशेषज्ञों को अस्पताल में बुला सकते हैं। उन्हें प्रति केस के हिसाब से मेहनताना दिया जाएगा। तो सरकारी अस्पतालों में अब निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सक भी करेंगे मरीजों का उपचार। हरियाणा सरकार की सख्ती का असर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश के अपात्र लोगों से खुद ही बीपीएल को मिलने वाली सुविधाओं का परित्याग करने का आह्वान किया था, जिसे स्वीकार करते हुए राज्य के करीब 4 लाख लोग बीपीएल श्रेणी से बाहर हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसे अपात्र लोगों को बीपीएल श्रेणी से बाहर होने का मौका दिया था। यदि जांच में वे अपात्र पाए गए तो न केवल उनसे पिछली सारी सुविधाओं की वसूली होगी बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो हरियाणा में करीब 4 लाख अपात्र लोगों को बीपीएल सूची से बाहर हो जाने के बाद राज्य में बीपीएल परिवारों की संख्या 48,05,547 रह गई है। जून में यह आंकड़ा सामने आया है। तो ये बड़ी अपडेट, सरकार की सख्ती का असर, 4 लाख बीपीएल ने छोड़े लाभ, बीपीएल सूची से समय को किया अलग, अब जुलाई में कम होगा राशन वितरण। 4 लाख अपात्र लोगों के नाम सूची से कटने के बाद सरकार के राजस्व का नुकसान बचेगा और इस राशि को वास्तविक जरूरतमंद लोगों के विकास पर खर्च करने में मदद मिलेगी। सबसे ज़्यादा परिवार सिरसा जिले में बीपीएल की सूची से बाहर हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट, सरकार की सख्ती का असर, 4 लाख बीपीएल, फर्जी बीपीएल ने छोड़े लाभ। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के तहत लगे 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सेवानिवृत्त आयु तक सुरक्षित करने के लिए मानक संचालन प्रणाली SOP तैयार कर ली गई है। कर्मचारी संगठनों से SOP पर सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई थी, लेकिन कर्मचारी संगठनों की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इसके चलते जॉब सिक्योरिटी को लेकर अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। तो ये बड़ी अपडेट, कच्चे कर्मियों की नौकरी सुरक्षित करने को SOP तैयार, मांगी आपत्तियां। तो वहीं लाडो लक्ष्मी योजना से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लाडो लक्ष्मी योजना का ड्राफ्ट किया जा रहा है तैयार। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे जल्द। तो बड़ी अपडेट, जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है जून जुलाई में। उसके बाद आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद हर महीने 2100 रुपये। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों, सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों में ग्रुप C और D पदों की भर्ती को लेकर प्रदेश सरकार ने नए नियम अधिसूचित कर दिए। पुलिस कांस्टेबल और शिक्षकों की भर्ती भी सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। अगर कोई अभ्यर्थी पेपर लीक या परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करता पाया गया तो न केवल उसकी दावेदारी को निरस्त कर दिया जाएगा बल्कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भविष्य में ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को कभी नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। ग्रुप C D पदों पर भर्ती के लिए सरकार ने अधिसूचित किए नियम। किसी पद के लिए चयनित युवाओं को 90 दिन का समय दिया जाएगा। इस दौरान ज्वाइनिंग नहीं करने पर ऐसे अभ्यर्थी को समान वेतन स्तर के पद पर तब तक चयन नहीं किया जाएगा जब तक कि वह नए सिरे में CET में शामिल होकर अंक प्राप्त न कर ले। आयोग किसी भी समय अभ्यर्थी को बुलाकर कर सकता है अब बायोमेट्रिक जांच। तो फर्जी अभ्यर्थियों को रोक। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग किसी भी समय अभ्यर्थियों को बुलाकर उनका बायोमेट्रिक डाटा प्राप्त करने में सक्षम होगा। परीक्षा के समय और किसी अन्य चरण में लिए गए बायोमेट्रिक डाटा में विसंगति होने की स्थिति में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को प्रतिस्वरूप के आधार पर रद्द कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अब आवेदन के 3 दिन के अंदर आवेदक को प्रॉपर्टी का कब्जा प्रमाण पत्र जारी कर देगा। जमीन के सीमांकन के लिए 4 दिन और DPC ड्रेनेज पाइपलाइन कनेक्शन प्रमाणन के लिए 5 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। जलापूर्ति लाइन की मरम्मत, जलापूर्ति के लो प्रेशर सीवर लाइन की ब्लॉकेज हटाने, सीवरेज के मेन होल की मरम्मत, SWD लाइन की ब्लॉकेज हटाने, SWD मेन होल की मरम्मत तथा रोड की सफाई के लिए 5 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। पोर्ट होल रोड की मरम्मत के लिए 10 दिन, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के लिए 3 दिन तथा पार्क बागवानी और ग्रीन बेल्ट तथा सड़क किनारे पौधारोपण बागवानी के लिए 7 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। तो शहरों में अब 3 दिन में मिल जाएगा प्रॉपर्टी का कब्जा प्रमाण पत्र। तो ये बड़ी अपडेट।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के चयन से पहले पार्टी हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नई नियुक्ति कर सकता है। हरियाणा कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के स्थान पर यह नियुक्ति होगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चौधरी उदयभान ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर कांग्रेस के जिताने का प्रयास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उन पर आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते उदयभान कांग्रेस के सभी धड़ों को साथ लेकर चलने में कामयाब नहीं रहे। तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा के 22 जिलों में बनेंगे 33 जिलाध्यक्ष। हरियाणा में 22 जिले, लेकिन इन जिलों में ग्रामीण व शहरी जिलाध्यक्षों को मिलाकर कुल 33 जिलाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। जिलाध्यक्षों के चयन से पहले हरियाणा कांग्रेस को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा के सभी परिवहन डिपो में वर्ष 2026 तक 450 नई ई बसें शामिल की जाएगी। डीजल की बसों से प्रदूषण काफ़ी बढ़ता है, इसलिए अगले 5 सालों के अंदर हरियाणा परिवहन विभाग के बेड़े में 30% ई बसें शामिल की जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट। अगले 5 साल में परिवहन विभाग के बेड़े में 30% ई बसें होंगी शामिल। चरखी दादरी से एक पेड़ माँ के नाम 2 मुहिम की शुरू। प्रदेश में माँ के नाम से इस बार लगाए जाएंगे 1,82,000 पौधे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए सुबह 7:30 बजे तक की सारी बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस अपडेट में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुँच सके। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।